आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट इंटरैक्टिव चेकबॉक्स इन फिग्मा बाय यूजिंग कंपोनेंट्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे चेकबॉक्स को चेक अनचेक कर पा रहा हूँ। तो हम यही बेसिकली यहाँ पे हमारा जो आज का क्लास है हम उसमें वही सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे फाइल पे आता हूँ। फाइल पे आके आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास एक स्क्रीन लिया हुआ है, एक ऐप स्क्रीन लिया हुआ है, जो कि मैंने एक ऐप का डिजाइन बनाया हुआ था इससे पहले। तो उसी में से एक स्क्रीन है जहाँ पे हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस रहेंगे और वहां से हम चेक अनचेक करके चेक बॉक्स को क्लिक करके हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिकली चाहिए होगा, हमने यहाँ पे अभी 5 लैंग्वेजेस के लिए 5 फ्लैग्स लिया हुआ है। और इन फ्लैग्स को हमने फ्लैग के नेमिंग को सही कर दिया है, क्योंकि हम इसको जब कंपोनेंट बनाएंगे तब ये हमारा इजी होगा फाइंड आउट करने में। जैसा कि इंडिया का फ्लैग है तो इसको हमने कर दिया फ्लैग इंडिया, फ्लैग इंग्लैंड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। मैंने उसी तरह से इसको सजा दिया है। और दूसरा मैंने ले लिया है एक चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स हमारा बहुत जरूरी चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो हमारा फ्लैग्स है इसको हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो अब ये सारा जो हमारा फ्लैग्स था वो एक एक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट टूल लेंगे। जो पहले इंडिया के लिए हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, तो हमने उसको कर दिया हिंदी। और इसका हमने फॉन्ट साइज जो है उस फॉन्ट का फैमिली का हमने इसको रखा है रोबोटो, क्योंकि हमने थ्रू आउट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थ्रू आउट हमारा यहाँ पे जो भी मतलब स्क्रीन है, तो इस ऐप के लिए हमने रोबोटो को ही हमारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट यूज किया था। तो इसलिए इसको भी हम रोबोटो ले ले रहे हैं और इसका साइज कर दे रहा है 16 एंड फॉन्ट विथ कर दे रहा है मीडियम। तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हम एसेट में जाएंगे, पेज 2, यहाँ पे आके हम इंडिया को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया को लेके आने के बाद अब हम इसको इसके साथ अलाइन कर देंगे प्रॉपरली। और थोड़ा सा जो इंडिया का जो फ्लैग है ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा 30। उससे पहले हाँ, एक चीज और करना है, इसको हमें मतलब सिंक्रोनाइज करके लेना है हाइट और विड्थ को, ताकि जब हम कम करें हाइट विड्थ को तो वो एक साथ उसका कम हो। तो अब हम इन दोनों जो हमारा कंपोनेंट्स है, जो हमारा दो वेरिएंट्स है इसका, मतलब सॉरी, दो कंपोनेंट्स है इसका, जैसे कि एक टेक्स्ट लेयर हो गया और दूसरा हो गया फ्लैग का। इन दोनों को हम शिफ्ट ए प्रेस करके कर देंगे ऑटो लेआउट। तो जैसे ही हमारा ऑटो लेआउट हुआ तो ये हमारा इसको कर देंगे हम अलाइन, लेफ्ट अलाइन कर देंगे। और इसका दोनों के जो बीच में जो गैप है उसको हम थोड़ा बढ़ा के कर देंगे 15। अब यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट है तो इसको हम एक काम और कर सकते हैं कि टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट बेस लाइन, अगर हम इसको करते हैं तो ये थोड़ा नीचे जा रहा है, ये जो मुझे दिखने में सही नहीं लग रहा है। तो मैं इसको अभी नहीं करूंगा, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ और इसको नॉर्मल ऐसे ही अलाइन रहने दे रहे हैं। अब हमारा जो चेक बॉक्स है उसको हम इसके बगल में लेके आएंगे, इसके साथ अलाइन करेंगे। ये जो हमारा फ्रेम है इसके साथ हम इस चेक बॉक्स को भी अलाइन करेंगे और इसका भी थोड़ा साइज हम कर देंगे 30। हमने 30 कर दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इस दोनों को सिलेक्ट करके फिर से शिफ्ट ए प्रेस करके हम इसको बना देंगे फिर से ऑटो लेआउट। अब ये ऑटो लेआउट हो गया। अब हम इसका जो डिस्टेंस है इसको हम बढ़ा सकते हैं या फिर 100 भी रख सकते हैं। मैं इसको फिलहाल के लिए 100 रख के चल रहा हूँ। और टोटल जो ये हमारा फ्रेम है, इस फ्रेम को हम फिर से जाएंगे मोर ऑप्शंस में, मोर सेटिंग्स में। यहाँ से जाके स्पेसिंग मोड जो है उसको हम कर देंगे स्पेस बिटवीन। तो ये उससे क्या होगा, क्योंकि हमें इसको रेस्पॉन्सिव बनाना था इसलिए हमने ये किया। अब अगर हम देखेंगे तो ये प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव हो गया है। तो हमने इसको रेस्पॉन्सिव बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और इसको फिर से ऑटो लेआउट बनाएंगे। और हम इसका जो इसकी जो विड्थ है, मतलब जो हमारा पैडिंग टॉप और पैडिंग लेफ्ट राइट, उसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे कि हमने इसको 2020 में कर दिया। अब हम यहाँ से दे देंगे इसको स्ट्रोक। इसको जैसे हमने स्ट्रोक दिया और इसका जो कॉर्नर रेडियस है उसको हम कर देंगे 10। इसको हम 20 भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। मैं इसको फिलहाल अभी ठीक है, मैं इसको 20 रख के चल रहा हूँ। और अब ये जो है ये हमारा
टोटली अलाइंड हो चुका है, आई मीन टोटली इसका जो काम है ये, सॉरी, ये रिस्पॉन्सिव अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिव हम अभी कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रेम है ये इसको कर देंगे हम फिल कंटेनर। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव हो चुका होगा। हाँ, ये प्रॉपर्ली हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है। तो अब हम एक चीज और यहाँ पे करेंगे, जो कि है चेक बॉक्स का जो कलर है उसका कलर हम चेंज करके, जो यहाँ पे लोगो में यूज हुआ है जो कलर ग्रीन कलर, हम उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और इसका जो बॉर्डर हमने दिया हुआ था, इसका जो बॉर्डर हमने दिया हुआ था, तो इस बॉर्डर का भी कलर हम कर देंगे ये ग्रीन। तो ये हमारा, और बॉर्डर का जो रेडियस है उसको हम 1 ही रखेंगे, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। और अब इसका हम नेम दे देंगे, सपोज इसका नेम हम दे देंगे लैंग्वेज। हमने नेम दे दिया लैंग्वेज। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड कंपोनेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एक वेरिएंट इसका जनरेट होके आ जाएगा। अब जब हम वेरिएंट का देंगे, जो डिफॉल्ट वेरिएंट, सबसे पहले उसका हम नेम चेंज करके कर देंगे अनचेक, और दूसरा जो वेरिएंट है इसको कर देंगे चेक। और हमारा जो प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी नेम को हम कुछ भी रख सकते हैं, समझ लो इसको भी मैंने रख दिया लैंग्वेज, इसको भी हमने रख दिया लैंग्वेज। अब हम क्या करेंगे, जो इसका जो चेक में जो चेक बॉक्स है उसमें से हम इसका जो टिक साइन है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये अनचेक है, इसलिए हमने यहाँ से चेक बॉक्स में से जो टिक है वो मैंने हटा दिया। अब दूसरा यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब चेक में आ जाएंगे। चेक में आके इसका जो वेक्टर है इसके अंदर में इसको हम फिल कर देंगे, इसका जो ग्रीन कलर है उससे इसको हमने फिल कर दिया। स्ट्रोक को हम हटा देंगे, और ये जो टिक है इसको हम कर देंगे व्हाइट में। तो एज यू कैन सी ये चेक हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे प्रोटोटाइपिंग में। प्रोटोटाइपिंग में आके हम पहले अनचेक को करेंगे। अनचेक को इसके साथ जो चेक है इसके साथ हमने लिंक कर दिया। लिंक करके ऑन क्लिक, और यहाँ पे जो सारे जो एनिमेशन है उसको हम स्मार्ट एनिमेशन नहीं करेंगे, वो इंस्टेंट होगा, तो हमने इंस्टेंट इसको किया। बाकी यहाँ पे हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये ऑन क्लिक में ही रहेगा, तो इसको हमने एज इट इज इसको रख दिया। अब हम चेक में जाएंगे। चेक में जाके भी सेम हम इसको इसके साथ में कनेक्ट करेंगे, प्रोटोटाइप में कनेक्ट करेंगे, और इसका भी जो इंस्ट्रक्शन डिटेल्स है उसको भी हम सेम ही रखेंगे जो पहले हमारा था। तो ये हमारा पहला काम बन गया। हमने इसका जो है, हमने इसका कंपोनेंट्स जो है उन दोनों को हमने रिस्पॉन्सिव बना दिया। रिस्पॉन्सिव बनाने के बाद उसको हम प्रोटोटाइप भी कर दिए। अब हम जाएंगे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एसेट में आएंगे। एसेट में आके जो हमारा लोकल कंपोनेंट है, लोकल कंपोनेंट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हिंदी बोल के एक है, इसको हम ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आ जाएंगे। इसके ऊपर लेके हम आ गए, क्योंकि हमें बेसिकली ये इसी के अंदर चाहिए। अब अगर हम इसको, इसका साइज हम एडजस्ट कर लेंगे, और ये ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव है तो कोई ऐसा इशू इसका आएगा नहीं। तो हमने इसको यहाँ से प्रॉपरली अलाइन कर लिया, मिडिल अलाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बना के हम दूसरा एक वेरिएंट, इसका वेरिएंट बनाएंगे। और इस तरह से हमारा टोटल जो 5 लैंग्वेज है, तो इस 5 लैंग्वेज को हम इस तरह से सेट कर देंगे। तो हमारा 5 जो लैंग्वेज है उसको हमने सेट कर दिया। और हमारा जो बटन है इसको हम थोड़ा नीचे लेके आ जाएंगे, और हमारा जो ये टेक्स्ट है सिलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, इसको भी हम थोड़ा ऊपर कर देंगे, एज वेल एज हम लोगों को भी थोड़ा ऊपर कर देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लैंग्वेज है, तो इस हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। और 5 लैंग्वेज को भी हम थोड़ा इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। और यहाँ पे ना एक काम हम और कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा ले रहा है, और लेकिन ये भी सही लग रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम एक काम जो करेंगे सबसे पहले वो है जो मतलब लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस को इसका प्रॉपर नेमिंग कर देंगे। जैसा कि पहले था हमारा इंडिया, तो हमने इसको हिंदी कर दिया। अब इसको कर देंगे इंग्लिश, इंग्लिश कर दिया। और इसका जो हमारा मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम जो फ्लैग का जो कंपोनेंट है वहां पे आएंगे।
वहां से आके जैसे इसीलिए हमने इसको कंपोनेंट किया था कि तब हम इसको इजीली इसको फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा वाला कंपोनेंट यहाँ पे है। तो इसको हम कर देंगे, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट इंग्लैंड का मैप। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे आएंगे, इसको भी हम कर देंगे। इसका इसके बगल में बाद में क्या था, इंग्लैंड के बाद में था शायद ये अच्छा इटालियन, इटालियन। तो इसको हम कर देंगे इटालियन। इटालियन हमने कर दिया इटालियन। अब फिर से हम इसका फ्लैग में जाएंगे, कंपोनेंट में जाके हम इसको इटालियन फ्लैग को सिलेक्ट कर देंगे। सेम विद दिस, इसको हम कर देंगे इंग्लिश यूएस, पैकेट में यूएस, क्योंकि ये यूएस का एक फ्लैग है तो यूएस इंग्लिश यहाँ पे हमारा बेसिकली होगा। तो हम कंपोनेंट में गए, कंपोनेंट में कर जाके इसको कर देंगे यूएस, तो हमारा यूएस का फ्लैग यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन सब जो फ्रेम है ना, इस एक एक लैंग्वेज को हम बंद करते जाएंगे, क्योंकि ताकि हमको इजीली दूसरा वाला लैंग्वेज भी मिल जाए। अब हमारा लास्ट वाला जो है इसका हिंदी है, तो इसको कर देंगे हम पोलिश। पोलिश, तो हमारा पोलिश लैंग्वेज आ गया। अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे कंपोनेंट में जाके इसको कर देंगे पोलिश, इसका फ्लैग आ गया पोलिश वाला। तो हमारा सारा ये जो चेक बॉक्स है हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, करके ऑटो लेआउट कर देंगे। ऑटो लेआउट जैसे ही हमने इसको ऑटो लेआउट किया, अब हम इसका जो इन बिटवीन जो हम इसका स्पेस है उसको हम कम कर देंगे, उसको हम कर देते हैं 8। ठीक है, तो ये हमारा 8 में आ गया। अब हम फिर से बटन को थोड़ा ऊपर लेके आ जाएंगे ताकि ये बाकियों के साथ भी अलाइन लगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अभी एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, जब हम सारे स्क्रीन पे रखेंगे तो जबकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो हमारा ये जो है हमारा ये बन चुका है चेक बॉक्स। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेक कर लेंगे। तो उसके लिए पहले जाएंगे प्रोटोटाइप में, शो प्रोटोटाइप सेटिंग, यहाँ पे आके हम डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या डिवाइस दिया हुआ था, iPhone 14। तो यहाँ पे हम iPhone 14 को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके अब हम कर देंगे इसको मतलब प्रेजेंटेशन में इसको रन कर देंगे। प्रोटोटाइप में इसको रन कर दिए, अब ये वीडियो दे रहा है। तो ये आ गया हमारा सारा जो चेक बॉक्स है वो। अब हम देखते हैं सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट होता है या नहीं। हाँ, तो ये हर एक चेक बॉक्स हमारा फिल हो रहा है, और सेम गोज विथ हम इसको हर एक को अनचेक भी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये हमारा प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहा है, हमारा जो चेक बॉक्स है प्रॉपरली इंटरेक्टिव हो चुका है, जो कि हमने किया है बेसिकली कंपोनेंट्स के जरिए। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम ये चीज कर सकते हैं। एप्स के लिए बहुत जरूरी है, जब हम ऐप प्रोटोटाइप बनाते हैं तब ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है ये सारा कुछ यूज करना। तो हम इसको आप कभी भी कोई अगर ऐप का डिजाइन बना रहे हो तो ये चीज आप इजीली कंपोनेंट में कन्वर्ट करके आप इजीली ये चीज कर सकते हो। मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप जरूर इसको करो, प्रोटोटाइप बनाने में आपको बहुत मदद करेगा। तो आज के लिए जो वीडियो है हमारा वो यही तक था। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और कुछ भी अगर वीडियो में अच्छा लगा है तो इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सीखते रहिए नए नए चीजें। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप इसी डिजाइन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके अपना स्किल सेट कीजिए। एंड फॉर नाउ वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। गुड बाय।